पैरों से लेकर के दिमाग तक जितनी भी सुन्न पड़ी आपकी नसें हैं, ब्लॉकेज हो रही है, दब रही है नसें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं, हार्ट से रिलेटेड या फिर आपकी बॉडी में सुन्नपन आपको महसूस हो रहा है, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, जाँघों में, चलने-फिरने में दिक्कत आ रही है, उठ बैठ जाते हो एक बार, उठने में बहुत कठिनाई होती है या फिर एकदम से आपकी कमर अकड़ जाती है, कोई भी काम नहीं हो पाता है। अगर इस तरह की आपको कोई भी समस्या है, तो आज की ये जो रेमेडी है बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। एंड इसके साथ-साथ जो आपका ये जो बेली फैट के लिए आप हमेशा कमेंट करते रहते हो कि भई सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन फिर भी बेली फैट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो दोनों ही रेमेडियाँ हैं, ये आपके बेली फैट को भी टारगेट करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उसको कम करने का काम करेगा। मात्र 7 से 10 दिन तक रेगुलर इस रेमेडी को आपको फॉलो करना है। जो 2 रेमेडी बोल रही हूँ, दोनों को एक साथ आपने 7 दिन तक फॉलो करना है। आपको काफ़ी हद तक आराम महसूस हो जाएगा। इन केस अगर आपको फिर भी थोड़ा लगे कि अभी भी कसर बाकी है, तो रेमेडी को आप फिर अल्टरनेटिव डेज़ में लोगे। फिर आपको रेगुलर नहीं करना है। तो ये जो रेमेडी है, ये आपकी बंद नसों को बिल्कुल खोल के रख देगी। देखो जी, मेरे साथ भी ये दिक्कतें हो चुकी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरह से इनको मैंने एक तो समझा। एंड जिनके साथ बीतती है ना, उनको अच्छी तरह से पता होता है कि अब देखो जी, इस चीज़ के यूज़ करने से फिर इसमें आराम मिला। होता क्या था कि मेरे साथ खुद की ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। आजकल तो सर्दी का मौसम है, तो इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि मुझे सर्दी के मौसम में भी रज़ाई से बाहर अपने पैर करने पड़ जाते थे। और फिर जब ज़्यादा देर पैर बाहर रह जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब पैर मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। कई बारी क्या होता था कि मेरी एक बाजू मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही सुन्न पड़ गई है और चलने-फिरने में भी थोड़ी-सी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता था। देखो जी, जब भी आपकी साँस ज़्यादा फूलने लग जाती है, तो यहाँ से भी आपको इंडिकेशन होता है कि आपकी ना जो नसें हैं, उनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो रही है या तो दब रही हैं, सही से उनमें ब्लड जो है ना फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ये देखो शुरू में ही हमें देखो कोई भी गंभीर बीमारी है ना, उसका इंडिकेशन हमें शुरू में मिलता है, लेकिन हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो हमसे ज़्यादा और उसको कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए छोटी-छोटी इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा मेरे को क्या समस्या रहती थी, एक तो पैरों को की जो बहुत जलन तेज़ होनी, बाजू में मुझे सुन्नपन महसूस होता था। साथ में ये जो जाँघें जो नीचे-नीचे टाँगों का जो निचला हिस्सा होता है, पिलियाँ आप जिनको बोलते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। थोड़ा-सा भी चलना-फिरना और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द मुझे इसमें महसूस होने लगता था। कई बारी यूरिक एसिड के बढ़ने से भी ये समस्या होती है, लेकिन ज़्यादा अगर आपका देखो अगर सारी नसों में ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रहा है, दिमाग तक बिल्कुल सही से सिग्नल जा रहा है, अगर बिल्कुल ब्लड फ्लो अगर सही से हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो इन्हीं बंद नसों को खोलने के लिए बेसिकली ये रेमेडी मैं आज के लिए लेकर आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। मैं खुद का ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा कि मैं करूँ, ना करूँ। जैसे बहुत बार हमारे माइंड में रहता है कि मुझे ये बीमारी है, तो मैं इस रेमेडी को करूँ या ना करूँ, कोई ड्रिंक है या कोई कुछ भी खाने की चीज़ है, तो हम नहीं खा पाते हैं। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, देखो रेमेडी नंबर 1 बता रही हूँ, इसके साथ फिर आपको एक जादुई चाय बताऊँगी, वो आपको साथ में लेनी है, तभी आपको बेली फैट जो है आपका वो गिरता हुआ नज़र आएगा, आपका बेली जो है बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, जो लटक रहा था मांस आपका, कोई भी अच्छे ड्रेसेस आप पहन ही नहीं पाते थे, आपकी पर्सनैलिटी को भी खराब कर रहा था, लंबे समय से आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो लेकिन असर नहीं हो रहा है, तो आप इन दोनों रेमेडी को कर लेना। पहली क्या रेमेडी है, आपने क्या करना है कि पानी को गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म पानी आपने करना है, लेकिन जितना आप सहन कर सको, जितना आप उसमें पानी अपने पैरों को डिप कर सको, बस उतना ही तेज़ लेना है ना। गुनगुना से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब कि जिस पानी से आप सर्दी के मौसम में नहाते हो, भई मैं तो खूब तेज़ गर्म पानी से नहाती हूँ, तो जितना आप सहन कर सकते हो, उतना पानी आपको तेज़ लेना है गरम। और उसको आप कोई भी एक बाल्टी ले लीजिए, टब ले लीजिए छोटा-सा, जिसमें आप अपने पैरों को डिप कर सकें, ठीक है? ये पानी आपने लिया, इसके बाद इसमें क्या करना है आपने कि इसमें डालनी है 2 ये जो कपूर होता है ना, कपूर देखो जी, हम पूजा घर में आपके रखा रहता है, तो फट से हम आग लगाया, तो पूजा घर में यूज़ करते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है।
तो ये जो कपूर है बस यही आपको लेना है, 2 से 3 टिक्की लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो ये जो टिक्की है मेरे पास बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, तो मैं यहाँ 2 से 3 ले सकती हूँ। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की है तो आप 1 ही लेंगे। इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे हम कुंडी की हेल्प से, या जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से कूट लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब ये जो पानी आपने लिया था इसके अंदर आप इसको डाल दें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप इसीलिए मैंने बोला बाल्टी या कुछ ऐसी जिसमें आपके पैर अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा ही लेना है। बस पानी आप पैरों से थोड़ा-सा ऊँचा आपका पानी हो। फिर जी आपने ये कपूर जो थी क्रश करके इसमें डाल दिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने या तो अगर आपके घर में विनेगर है तो आप वो डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। अगर विनेगर नहीं है तो आप उसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हो। एक नींबू को निचोड़ करके डाल दिया। इसके साथ-साथ आपने इसमें नमक डालना है, लेकिन नमक कौन-सा डालना है, जो हम व्हाइट वाला नमक खाते हैं ना जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो नहीं लेना है आपने। आपने लेना है काला नमक ले लिया, या फिर आप जो पिंक सॉल्ट होता है व्रत वाला नमक वो ले लिया। जो भी आपके पास नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वही आपको लेनी है, ठीक है? तो वो आपने नमक ले लिया। पिंक सॉल्ट तो हर घर में आजकल, क्योंकि बहुत कम लोग अब जो सफ़ेद वाला नमक होता है उसको खाते हैं, क्योंकि ये आपके बीपी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो अगर खाते हो तो भी इस हैबिट को आप बदल दीजिए। अगर चाहते हो कि हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी रहे, तो एक तो कम तेल का खाना और कम नमक और कम तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और पिंक सॉल्ट ही खाइए, ये जो व्हाइट वाला होता है इसको आप बिल्कुल ना खाइए, हार्ट हेल्थ अगर सही रखनी है तो, ठीक। तो ये वाला नमक भी आपने 1 चम्मच के जितना ऐड कर लिया, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया आपने, और इस पानी के अंदर आपको डिप करके रखने हैं अपने पैर जब तक ये पानी गुनगुना नहीं हो जाता। मतलब इसका टेम्परेचर गिर नहीं जाता तब तक आप इसमें रखे रखें। हार्डली 5-10 मिनट तो आपके लग जाएँगे, तब तक आप आराम से बैठ करके, जब आप ये आराम कर रहे हो उसी टाइम पे आपने चाय पीनी है। और ये काम करना कब है आपको? ये करना है आपको रात को सोने से पहले। जी हाँ। दिन में सुबह ये नहीं करना, जब आप सोने जा रहे हो, बस सोने ही वाले हो। हाँ, उसके बाद आपने कोई मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेस है ना, जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं ले सकते हो, तब तक भी आपको इन सारी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल सकता। मोटापा भी एक रीज़न है कि आप आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, नींद प्रॉपर्ली नहीं आती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इस वजह से भी हमारा मोटापा कम नहीं हो पा रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी असर नहीं हुआ, तो वो इस चीज़ की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दें। प्रॉपर नींद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? अब जब ये आपने पानी में डिप किए थे ना, आपके पाँव इतने रिलैक्स हो जाएँगे, जैसे ही आप डालोगे ना तो आपको उसी टाइम पे फ़ील होगा कि आपकी पूरा, मतलब पूरा का पूरा आपकी जो नसें हैं ना, मतलब पैरों से लेकर के सीधा दिमाग तक की नसों को एकदम खोल के ये रख देने वाला है। ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा। जि अगर कहीं पे ऐसे आपको स्ट्रोक, ब्लॉकेज इस तरह की समस्या हो भी रही है, तो वो भी आपकी जो नसें हैं वो खुलना शुरू हो जाएँगी। मतलब इतना इफ़ेक्टिव होता है ये कपूर जो होता है। आपको कभी सूंघ के देखना कितनी अच्छी खुशबू आती है। अगर आपका कभी नाक बंद हो तो कपूर सूंघना, आप बिल्कुल तुरंत खुल जाएगा। तो इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर, अब आप सोचोगे कि हमने तो सिर्फ पैर ही डिप किए थे। अब ये जो आपके पैर हैं ना, पूरा बोझ हमारा पैर ही तो उठाते हैं। अगर आप पैरों को अच्छी तरह से रोज़ धो करके, इस तरह से, मतलब सोने से पहले अगर ये सब चीज़ें नहीं भी ऐड करनी है तब भी पानी, गर्म पानी में डिप करके फिर अच्छे से पाँव को सुखाया, उसके बाद उसमें तिल का तेल लगाया, तो आप असर देखना कि आपको एक तो नींद बहुत अच्छी तरह से आनी शुरू हो जाएगी, आपका वज़न ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। जब नींद आपकी अच्छी होगी, स्ट्रेस में नहीं होंगे, तो आपका वज़न भी घटना शुरू हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। तो ये आप आज़माना, इस नुस्खे को रेगुलर, जैसे मैंने बताई थी आपको कि 7 से 10 दिन तक आपको ये करना है। सेम इसी तरह से ये सब चीज़ें ऐड करके आपको ये जितनी देर रखा आपने, जब आपका पानी थोड़ा, मतलब ठंडा सा होने लग गया, अब अपने पैरों को निकाल लिया और टॉवल से अपने पैरों को अच्छे से पोंछ करके अपने तिल का तेल अच्छे से मसाज कर लेना है अपने पैरों में। अगर जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा जलन होती है तो मैं क्या करती हूँ कई बारी कि नारियल का तेल नीचे पाँव के उन तलवों में मसाज करती हूँ, तो उससे एक तो ठंडक का एहसास भी होता है, जैसे कईयों को अगर बहुत ही ज़्यादा रहती है। बाकी यूरिक एसिड की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दें और एक बार चेक ज़रूर कराएँ, क्योंकि मेरे को भी मोस्टली, मतलब ये इन सब वजह, क्योंकि एक तो आपकी जो नसें दबना शुरू होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और यही फिर आगे को, जैसे साइटिका आप बोलते हो कि भई हाँ, मुझे ये हो गया, फिर आपके बाद में आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा।
जैसे कमर की डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो डिस्क की प्रॉब्लम भी तब भी होती है जब आपकी कोई नस जो है ना वो दब गई होती है, उससे ब्लड सर्कुलेट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से जिस कमर की दर्द है या फिर आपकी, जैसे मैं बता रही थी कि बाजू में मुझे सुन्नपन होना शुरू हो गया, तो इसमें भी ऐसा ही हो जाता है कि जैसे कई बार रात को क्या होता है कि हम ना जो ऐसे सोते हैं, तो हमारी कम जो गर्दन है, मतलब अगर पोस्चर सही नहीं है तब भी हमारी जो गर्दन है वो अकड़ सी जाती है, और फिर ना देखो ऐसे टर्न करने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो वहीं पे अगर ऐसी कोई नस जिसका कनेक्शन यहाँ आपके हाथों के साथ था वो प्रेस हो गई, तो तब भी फिर आपको ये समस्या देखने को मिल जाती है कि आपको सुन्नपन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उपाय है एक पूरी तरह से आपकी पूरी नसों को खोल देने देने का काम करेगा। एंड सेकेंडली, जब आप ये ऐसे रिलैक्स कर रहे थे, उसी वक्त आपने इस चाय को पीना है। क्या करना है इस चाय को बनाने के लिए, आपने क्या करना है कि एक जितना भी जो आप चाय पीते हो ना, एक कप लेते हो, तो जैसे हाफ सा ही कप तो हम पीते हैं, तो फुल आपने एक गिलास पानी का लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं लेना है आपने। आपने हार्डली जो कप चाय का होता है वो पूरा लिया आपने पानी से भर के, और उसको आपने बॉईल किया पहले पानी को अच्छी तरह से, और उसमें क्या करना है, आपने 2 से 3 चुटकी डाल देनी है अपने दालचीनी के। अब ये जो दालचीनी है ये आपके मतलब अंदर से पूरा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। बहुत बेनिफिट हैं दालचीनी के। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये आपके फेफड़ों को भी बिल्कुल एकदम शुद्ध आपको वो कर देगा, जो प्रदूषण वगैरह है उसको साफ़ करने का काम करेगा, एंड पूरा का पूरा आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। मतलब बाहर से भी ये काम हो रहा है और अंदर से भी ये काम हो रहा है, ठीक है? तो ये आप जब आप रिलैक्स कर रहे थे उसी दौरान आपको ये चाय भी पीनी है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, आप लगातार करके देखिएगा। इन केस अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, कोई आप ख़ास दवाइयाँ ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें इस चाय को पीने से पहले। बाकी ये जो मैंने आपको पैरों को डिप करने का बताया, ये आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो आप पूछ लेना डॉक्टर से। और बाकी ये बहुत ज़्यादा असरदार एक उपाय है, मैंने खुद ट्राई करके देखा है, मुझे बहुत इसमें रिलैक्स मिला है। अब मेरे पैरों में वो झनझनाहट, वो जो सुन्नपन हो जाता था, वो जो जलन बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं होती है। लगातार 8 7 से 10 दिन तक आपने काम किया, आपको फिर भी लगे कि कसर बाकी है, तो फिर दोबारा से आपने दोहरा लिया अल्टरनेटिव डेज़ में। फिर आपने बिल्कुल गैप रखा, फिर जब दोबारा आपको कभी ऐसे फ़ील हो, महीने में 1 आध बार आपने रिपीट कर ली चीज़ें। इस तरीके से आप किया जा सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू।